जीजू की मैरिड बहन के साथ मैंने क्या किया, वो रात की बात सुनकर आप लोग हैरान रह जाएंगे। मेरी ज़िंदगी में एक और लड़की आई। यह उसी मोटी लड़की की कहानी है। वो लड़की मेरे जीजा जी की बहन थी जिसका नाम नंदिनी था। नंदिनी दिखने में काफ़ी सेक्सी थी। मुझे वो थोड़ी सी मोटी लगती थी। अगर उसकी मोटेपन वाली कमी को हटा दो तो वह बहुत ही मस्त माल से कम नहीं थी। उसकी शादी हो चुकी थी। शादी के 2 साल हो चुके थे और उसको अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ था। नंदिनी का फिगर का साइज 38, 32, 40 का मतलब मैं कह रहा हूँ कि जरा सी मोटी थी वो। उसको उसकी फिगर को पढ़कर समझ आ गया होगा। बाकी माल एकदम गोरा और गद्दार था। नंदिनी मुझे जीजा जी की शादी में ही कुछ अलग तरीके से देख रही थी। फिर उसने मेरी और स्नेहा की कुछ ऐसी बातें पता चली। बाद में उसने मुझे बताया कि आप दोनों की कुछ पर्सनल बातें मुझे पता है। एक बार हम दोनों भी किसी फंक्शन में मिले। वहाँ मैंने नंदिनी से कम ही बात की क्योंकि वो मेरे सम्मानित रिश्ते में थी। मैंने उसे की नज़रों में कुछ अलग सा देखा कि वो मेरे से क्या चाहती है, मगर वह मुझसे बहुत घूर रही थी। उसकी नज़रों में मुझे वासना साफ नज़र आ रही थी। वहाँ से आने के बाद एक दिन मेरी बहन का कॉल आया और उसने मुझे बुलाया। नंदिनी मुझसे बात करना चाहती है। मैंने पूछा क्यों? बहन ने कहा कि उसे कुछ पढ़ाई के बारे में बात करनी है। मैंने कह दिया हाँ ओके, आप उसे मेरा नंबर दे दो। दूसरे दिन उसका कॉल आया तो मुझे लगा कि उसकी पढ़ाई के सिलसिले में फ़ोन किया है। मैंने कॉल अटेंड किया। मैं हेलो नंदिनी। हाय संदीप जी। मैं हाँ नंदिनी जी कहिए, आपको मुझसे क्या काम था? नंदिनी पहले तो आप मुझे दी ना कहिए, कुछ अजीब सा लगता है। मैं ठीक है नंदिनी जी, अब कहिए। नंदिनी वो मुझे आपसे थोड़ा गाइडलाइंस चाहिए थी, तो क्या हम मिल सकते हैं? मैंने कहा हाँ ठीक है, बताइए हम कहाँ मिलेंगे? नंदिनी ने स्टेडियम को इंतज़ार कर रही हूँ तो आपसे मिलती हूँ, बाकी वहीं मिलकर बताऊँगी। मैं ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। आप जैसे ही आए मुझे कॉल कर दीजिएगा। नंदिनी जी ठीक है। ये सब मैंने सिर्फ मदद करने की वजह से कहा। फिर 2 दिन बाद शनिवार को वो इंदौर आई। मुझे बिना कॉल किए वो सीधे मेरे रूम पर आ गई। उस दिन दोपहर के 3 बजे थे। मैं उस समय स्नेहा से बात कर रहा था। हमारी वीडियो कुछ पर्सनल चीज़ों पर चैट चल रही थी। मैं उस समय केवल अपने लोअर में था और कुछ अपनी प्राइवेट पार्ट पर कर रहा था। अचानक से दरवाजों पर दस्तक हुई तो मैंने कॉल डिस्कनेक्ट की और बिना टी शर्ट पहने ही दरवाज़ा ओपन कर दिया। नंदिनी सामने खड़ी थी। कसम से मेरी बिल्कुल फट सी गई कि मैं बिना टी शर्ट में एक मादक लड़की से मेरे सामने खड़ा है। मेरा फिर कुछ अजीब सा रिएक्शन हुआ। मुझे नंदिनी की उम्मीद नहीं थी। उसने मुझे देखा फिर मेरी ओर खींची चली आई। इतने में मैंने उससे बिना कुछ कहे अंदर भागा और टी शर्ट पहन ली, अपने सभी चीज़ों को ढक लिया। तब तक वो कमरे के अंदर आ चुकी थी। मैं थोड़ा घबरा गया, ये सब क्या हो रहा है? मैंने उसे कहा आप आने से पहले कॉल करने वाली थी ना? नंदिनी आप इस हालात में किसी और का इंतज़ार कर रहे थे क्या? अरे मैं नहीं तो नंदिनी, इकट्ठा शायद स्नेहा का। मैं शर्म से लाल हो गया। मैंने बोला अरे स्नेहा का कैसे पता चला आपको? मैंने उसकी तरफ से देखा तो उसने कहा मुझे आप दोनों के बारे में सब पता है। क्या सब? नंदिनी चलिए छोड़िए। मैंने कहा ठीक है। फिर उसके लिए पानी लेकर आया। सामने बैठी मैंने पूछा आपको मुझसे क्या काम था? नंदिनी मुझे इंदौर घूमना है।
मैं बस इतना सा, उसके लिए तो आपको कम से कम 2 दिन लगेगा नंदिनी, तभी मैं फिर आ जाऊंगी। अब 2 दिन मैं आप ही के यहाँ रह लेती हूँ, क्या मैं घर वापस जाऊँ? उसके मुंह से ये सुनकर कमरे मेरे कान से खड़े हो गए और कमरे में सनसनी सी फैल गई। उसने उसकी सवालिया नज़रों से देखा तो बोली, मेरा मतलब है कि आपके साथ ही हूँ, मैं ठीक हूँ, फिर हम अभी ही निकलते हैं। नंदिनी मुस्कुराई, वैसे मेरे आने से आपको इस हालात में स्नेहा से बात कर रहे थे ना? मैंने कहा हाँ, आपको कैसे पता चला? नंदिनी, मैंने भाभी के कमरे में आपको और स्नेहा को देखा था, मेरे तो कुछ रोंगटे ही खड़े हो गए थे। मैंने आश्चर्य से आपकी ओर देखा, आपकी आंखों में मेरा कुछ अलग सा ही नज़ारा था। मैंने उसे अपने पास देखा था, आप दोनों साथ बैठे थे। नंदिनी हम उम्र, मैंने सब कुछ देखा है, मेरा शरारत कहाँ, अच्छा सब कुछ तो वैसा ही है। नंदिनी वही, तो आप दोनों क्या कर रहे थे? मैंने सब देख लिया है, मैंने थोड़ी नज़रें झुका ली थी। नंदिनी वैसे काफ़ी बड़ा है आपका। इस बात को सुनकर मेरी नज़रें उसकी ओर रुठ गई। उसके बाद हम दोनों बात करने लगे और आपस में बात करने लगे। फिर हम दोनों के बीच बहुत सारी चीज़ें हो गई।